स्पेशली फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स जिनका अभी रिसेंटली एग्ज़ाम होने वाला है, सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं उनके लिए एक सीरीज़ लेके आई हूँ जिसमें हम बिज़नेस स्टडीज़ क्लास 12th बिज़नेस स्टडीज़ के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे, जिसमें मैं पर डे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को पढ़ाऊँगी ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। मोस्टली मैं वो टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करूँगी जो कि पीवाईक्यू बेस्ड हैं और जो आपके एग्ज़ाम में फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं। उसी के बारे में मैं ये वीडियोस बनाऊँगी। पर डे 1 वीडियो 2 वीडियो जितना हो पाएगा मुझसे मैं पर डे 1 वीडियो बनाऊँगी। तो स्टे ट्यून्ड इफ़ यू वांट सच काइंड ऑफ वीडियोस। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ये हमारा फर्स्ट चैप्टर से है। तो फर्स्ट चैप्टर के बारे में पहले थोड़ा-सा मैं ओवरव्यू दे देती हूँ, फिर मैं आपके वापस से टॉपिक पे रिज़्यूम कर जाऊँगी। तो पहला हमारा क्या है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बिज़नेस मैनेजमेंट। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम बात करते हैं कि नेचर क्या होता है और इम्पोर्टेंस क्या है। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि इम्पोर्टेंस क्या है मैनेजमेंट का, कि मैनेजमेंट कैसे हमारे बिज़नेस में बहुत हेल्पफुल होता है। मैनेजमेंट हमारे बिज़नेस में हेल्पफुल ऐसे होता है कि प्रोसेस मैनेजमेंट का पूरा एक प्रोसेस होता है जो हमारे बिज़नेस को बहुत हेल्प करता है। हमारे गोल्स को अचीव करने में मैनेजमेंट बहुत हेल्प करता है। हमारे बिज़नेस को सक्सेसफुली रन करने में हम मैनेजमेंट बहुत हेल्प करता है। कोई भी आपका बिज़नेस हो, आपका बिज़नेस छोटा हो, बड़ा हो, प्रॉफ़िट के लिए आपने बनाया हो या फिर प्रॉफ़िट के लिए नहीं बनाया हो, कैसा भी आप बिज़नेस चला रहे हो, अगर उसमें मैनेजमेंट है, एक प्रॉपर आपने मैनेजमेंट की टीम रखी हुई है जो कि सब डिसाइड करते हैं। मैनेजमेंट बेसिकली करता क्या है? वो डिसाइड करता है कि फाइनेंस कहाँ से आएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज़ का कैसे यूटिलाइज़ेशन करना। ह्यूमन रिसोर्सेज़ मतलब कि हम किसको रखेंगे, किस एम्प्लॉयी कौन पर्सन जो है किस जॉब के लिए बेसिकली फ़िट पड़ता है, राइट पर्सन फ़िट फॉर राइट जॉब, ये करते हैं। फाइनेंस कहाँ से ले आएँगे, फिज़िकल यूटिलाइज़ेशन कैसे होगा, हर चीज़ का इफ़ेक्टिवली और एफ़िशिएंटली यूटिलाइज़ेशन करना ताकि हम अपने ऑर्गेनाइज़ेशन का जो गोल है उसको अचीव कर सकें। बेसिकली मैनेजमेंट का काम यही होता है, वो आपके वर्क को, आपके प्रॉफ़िट को या फिर आप कह लीजिए आपके गोल को स्मूदर बनाने में बहुत हेल्प करता है। एक अच्छा मैनेजमेंट जिस भी कंपनी का होता है, उसको गोल अपने अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलता है। तो दिस इज़ अवर ओवरव्यू अबाउट द चैप्टर एंड अब हम बात करेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो जैसा कि आपको पता होगा, एक पिरामिड टाइप का मैं आपको शेप बना के बताती हूँ कि इसमें 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आते हैं। सबसे पहला होता है टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, फिर आता है मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, फिर आता है सुपरवाइज़री लेवल। सुपरवाइज़री बोल सकते हैं, ऑपरेशनल बोल सकते हैं, लोअर बोल सकते हैं, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट बोल सकते हैं। अब मैं इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन तो करूँगी, पर मैं पहले आपको थोड़ा-थोड़ा ऐसे एक स्टोरी फॉर्म में बता देती हूँ। जैसे कि आप जानते होंगे, अगर आपके भी स्कूल में देखा होगा आपने, तो आप लोगों के पहले ऑपरेशनल लेवल पे अलग लोग होते हैं और मिडिल लेवल पे अलग लोग होते हैं और टॉप लेवल पे कौन होता है, डायरेक्टर्स होते हैं आपके जो स्कूल के एमडी होंगी कि कॉलेज का फंड कहाँ से आएगा वो कोई और डिसाइड करता है। फिर आपके हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट होते हैं जो पेपर डिसाइड करते हैं, जैसे कि आपके प्रिंसिपल सर होंगे, वाइस प्रिंसिपल सर होंगे। ये लोग आपका पेपर डिसाइड करते हैं कि कैसा पेपर है, क्या है, कैसे बनाना है, या फिर और भी कुछ टीचर्स होते हैं जो टॉप लेवल में आते हैं। फिर सुपरवाइज़री लेवल के टीचर्स आते हैं जो सुपरवाइज़ करते हैं, जो कि बच्चों को एग्जीक्यूशन में हेल्प करते हैं सारी चीज़ें। इसी को आप एक तरीके से कंपनी के तौर पे अगर आपकी बात करेंगे तो आप मान लीजिए कोई एक कंपनी है, वहाँ पे सबकी ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले टॉप लेवल पे आएँगे, टॉप लेवल पे अगर हम बात करें तो हम लोग को बोर्ड ऑफ़ द डायरेक्टर्स होते हैं उसमें। बोर्ड ऑफ़ द डायरेक्टर होंगे, सीईओ होगा, सीएफओ होगा, प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। वैसे मैं ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट की जो बात कर रही हूँ, ये मैं कंपनी के बारे में बात कर रही हूँ, ना ही कि हमारे देश के बारे में बात कर रही हूँ। कंपनी में भी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, सीएफओ होते हैं। ये सारे लोग टॉप लेवल में आते हैं किसी भी कंपनी में। बेसिकली इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है फाइनेंस अरेंज करना और कंपनी के सारी चीज़ों को, बेसिकली टॉप लेवल का जो काम होता है वो ये करते हैं। मिडिल लेवल में कौन आता है? मिडिल लेवल में सारे डिपार्टमेंट्स के हेड आते हैं, जैसे कि
परचेज़ डिपार्टमेंट का हेड कौन है, वो सेल्स डिपार्टमेंट का हेड, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड बेसिकली डिसाइड करता है कि कैसे प्रमोशंस कराने हैं, किस टाइप के प्रमोशंस कराने हैं, क्या एडवर्टाइजमेंट कराएंगे प्रोडक्ट का रिलेटेड। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आता है डिपार्टमेंट्स के, जैसे कि मैंने आपको बोला सारे डिपार्टमेंट्स के हेड आते हैं, ये सब सारे डिपार्टमेंट्स के हेड के ही तो नाम है। और फिर हमारा लास्ट में आ गया लोअर लेवल, जिसको हम लोग सुपरवाइजरी लेवल बोलते हैं। इसमें कौन आता है? सुपरवाइज़र आता है, जो कि सुपरविज़न का काम करता है, उसके नाम से ही पता चल रहा है। फिर फोरमैन आता है, फोरमैन, फिर उसके सेक्शनल ऑफिसर आते हैं, क्लर्क आते हैं, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटर्स आते हैं। ये सारे लोग का बेसिकली काम क्या होता है? एग्जीक्यूशन का ही तो काम होता है। और इसके बाद में हम इसमें सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं कि हम टॉप लेवल को डीप में डिस्कस करेंगे। मान लीजिए आपका कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपका अगर लॉन्ग फॉर्म में आंसर आ गया, तो आपको उसको कैसे लिखना होगा? पहले तो आप एक पिरामिड बनाएँगे। इस पिरामिड को बना के आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, मतलब मैपिंग करेंगे, और उसके बाद से एक-एक लेवल को अच्छे से डिफ़ाइन करेंगे। तो पहला आप डिफ़ाइन करेंगे टॉप लेवल ऑफ़ मैनेजमेंट। मैं आपको हेडिंग बता दे रही हूँ, आपके ऊपर है कि आप उसको अंदर उस पे क्या लिखना चाहते हैं, किस हिसाब से लिखना चाहते हैं। बेसिकली नंबर ऑफ़ द मार्क्स, कितने मार्क्स के लिए है और कितने मार्क्स के लिए होगा वो, और आपके पास कितना टाइम है। इस चीज़ को देखते हुए ही आप इसको डिफ़ाइन करिएगा, बहुत बड़ा मत डिफ़ाइन करिएगा, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप कुछ छोड़ दे रहे हों। तो उस हिसाब से आप लिखिएगा। मैं आपको पूरा लॉन्ग फॉर्मेट में इसलिए बता रही हूँ ताकि ये टॉपिक पूरा कवर हो जाए। और जैसा आपको जिस हिसाब से मैंने जैसा कि बोला, मार्क्स के हिसाब से आप क्वेश्चन लिखिएगा। मैं लॉन्ग फॉर्मेट में बता दे रही हूँ। टॉप लेवल की बात करें तो टॉप लेवल में आता है टॉप लेवल का फंक्शन क्या होता है? तो टॉप लेवल का सबसे बड़ा फंक्शन होता है डिटरमाइन करना ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज़, कि एंटरप्राइज़ का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम लोग अगर इस बिज़नेस में आए हैं तो हम किस पर्पज़ के लिए इस बिज़नेस में आए हैं। हमारा कोई ऑब्जेक्टिव तो होगा, जैसे कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ का ऑब्जेक्टिव होता है ना कि भाई हमको इन्फ्लुएंस करना है लड़कियों को, हमें इन्फ्लुएंस करना है कि बहुत ज़्यादा हमारी सेल हो। लोगों को ब्यूटी इंडस्ट्री में रूल करने के लिए अपना-अपना ऑब्जेक्टिव लेके हर इंसान बिज़नेस करता है ना, तो वो टॉप लेवल में डिसाइड होता है। फिर उसके बाद से क्या होती है, फ्रेमिंग होती है कि क्या प्लान्स होंगे, क्या पॉलिसीज़ होंगी। मतलब हम प्लान बनाते हैं ना कि मान लीजिए आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप प्लानिंग तो करेंगे ना कि फाइनेंस कहाँ से लाएँगे, और ह्यूमन रिसोर्सेज़ कहाँ से हम अरेंज करेंगे, एसेट्स कहाँ से लाएँगे, लोन कहाँ से लेंगे, ये सारी चीज़ों की प्लानिंग करनी पड़ती है ना। प्लानिंग करना, फिर उसके बाद पॉलिसी मतलब कि रूल्स बनाना कि जाने की टाइमिंग क्या होगी, आने की टाइमिंग क्या होगी। अगर हम किसी से डेब्ट ले रहे हैं तो कितने का डेब्ट लेंगे, कितने का नहीं, हर चीज़ के रूल बनते हैं ना। बेसिकली जैसे कि एमओए और एओए आप लोग जानते होंगे, उसमें क्या होता है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन ही तो होती है, वो करेंगे। और उसके बाद से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म्ड बाय अ वर्कर एट अ मिडल लेवल्स। अब उसके बाद हम ये भी तो डिसाइड करेंगे कि मेरे से जो नीचे लेवल वाला मिडिल लेवल के लोग हैं, वो लोग का काम क्या क्या होगा। उनकी एक्टिविटीज़ को हम ऑर्गेनाइजेशन में डिसाइड करेंगे कि भाई इनका ये काम है, इनको ये काम देना है। डिपार्टमेंट्स के सारे हेड डिसाइड करेंगे, उनको काम बताएंगे। और उसके बाद से असेंबल ऑल द रिसोर्सेज सच एज़ लाइक फाइनेंस, फिक्स एसेट्स, ये सब मैंने अभी आपको बताया, ये इसको आप एक पॉइंट बनाएँगे। रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सुपरविज़न ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हेल्पफुल है, क्या वेलफेयर में ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा, हाँ, वो हम करेंगे। हम ऐसा मार्केट में बने रहने के लिए, जैसे इसको आप एक सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, सर्वाइवल का मतलब होता है कि जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जब कोई नया ट्रेंड आता है तो इन्फ्लुएंसर्स उस पे रील बनाते हैं। कोई भी ट्रेंड आएगा उस पे सारे इन्फ्लुएंसर्स सेम तरह की रील सबके फीड में आना स्टार्ट हो जाती है। सारे इन्फ्लुएंसर एक तरीके की रील बनाते हैं। उसको क्या होता है, सर्वाइवल बोलते हैं उसको, कि जो मार्केट में चल रहा है उसी को करते रहना, ताकि उस हमारा ट्रेंड में हम बने रहें, सर्वाइवल बने रहें। तो सारे ऐसे बिज़नेस में भी होता है कि कोई मार्केट में कोई नई चीज़ आती है, उससे रिलेटेड सब लोग वही चीज़, सेम चीज़ वही सब लोग करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम उस ट्रेंड में बने रहें। जैसे कि आप लोग अगर कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री की मैं बात करूँ, तो कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री में एक चीज़ होगा कि आप लोगों ने देखा होगा कि सारे लोग ₹20 की, जो पहले पहले ₹20 वाली कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलती थी, पर जब मिलने लगी तो सारे ब्रांड की मिलने लगी। अब सबके लिए हैंडी हो गया, सब लोग ₹20 वाली कोल्ड ड्रिंक बना रहे हैं, बिकॉज़ अब वन पर्सन, अगर मान लीजिए कोई एक इंसान है, उसको बड़ी बोतल 40 वाली नहीं खरीदनी है, तो वो छोटी वाली कोल्ड ड्रिंक बोतल ले लेता है, उसका काम हो जाता है। तो जब वो ट्रेंड आया तो सबने उसको फ़ॉलो किया हुआ है। तो इसी तरीके से
अफोर्डेबल और छोटी पैकेजिंग कर लिया सबने, तो इस तरीके इसको बोलते हैं सर्वाइवल करना, मार्केट में जो हो रहा है उस पे सर्वाइव करने की कोशिश करना। खैर ये टॉपिक बहुत मैंने थोड़ा लंबा कर दिया। और उसके बाद से हमें एनालाइज़ करना कि बिज़नेस एनवायरनमेंट क्या है, हम क्या इम्प्लीमेंट करें वो एनालाइज़ करना। ये सारी चीज़ों को हम एनालाइज़ करना कि बिज़नेस में क्या चल रहा है। इसको भी आप एनवायरनमेंट की तरह ले सकते हैं कि बिज़नेस में क्या नया आया है, उसको एनालाइज़ करते रहना, फिर उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि हम बिज़नेस में बने रहें। और अब हमारा तीसरा है मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली क्या करता है, एग्जीक्यूशन करता है। जो भी हम प्लान्स पॉलिसीज़ टॉप लेवल ने बनाई है, सेम उसका काम होता है कि अब वो एग्जीक्यूट करेगा, उन सारी चीज़ों को काम में लाएगा। पहला हो गया एग्जीक्यूशन एंड एग्जीक्यूटिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज़, और उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज़ फ्रॉम बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल। इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉलिसीज़ फ्रेम्ड बाय अ टॉप लेवल मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट। मतलब बेसिकली इनका काम क्या है, इंटरप्रिटेट करना, और या फिर दूसरों को जो लोअर लेवल उनसे नीचे लेवल के लोग हैं उनको समझाना कि हमारे पॉलिसीज़ क्या हैं, हम किस प्लान पे काम करने वाले हैं। जो हम टॉप लेवल ने बनाई होती है उसको बाकी लेवल्स को समझाना, लोअर लेवल को समझाना कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में ये हमारा गोल है, हम इसको अचीव करना चाहते हैं, ये सब होता है। अब हम तीसरी बात करें, तीसरा पॉइंट इसमें क्या है, फाइंडिंग आउट द रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़। अब हम इसमें क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि हमें किसकी ज़रूरत है, किस एम्प्लॉय की ज़रूरत है। जैसे कि आपने बोल दिया मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट में वो लोग अपना रिक्रूटमेंट करेंगे ना कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मुझे ऐसा ऐसा बंदा चाहिए जो कि मार्केटिंग बहुत क्रिएटिव हो, जो नए नए तरीके के आइडियाज़ लेके आए। या फिर परचेज़ वालों को चाहिए होता है कि अच्छी परचेज़, गुड परचेज़ हम कर पाएँ। या फिर सेल्स वालों को चाहिए होता है कि भाई ऐसा पर्सन हम सेल्स डिपार्टमेंट में लेके आएँ जो कि सेल्स को और बूस्ट करे। उनके अंदर वो होना चाहिए कि उनको इंसेंटिव चाहिए होता है। सेल्स में आप देखे होंगे बहुत सेल के लिए, इंसेंटिव के लिए, और बोलते हैं कि अगर आपको पैसा बनाना है कॉर्पोरेट में तो आप सेल्स में जाइए, क्योंकि सेल्स में बहुत मोटिवेशन लगता है। तो ऐसा इंसान लाना जो बहुत एक्साइटेड और बहुत मोटिवेटेड हो अपने काम को लेके, तो ऐसे लोगों को ढूँढना। इसी को कहते हैं कि सेलेक्ट करना, चूज़ करना राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए। ये भी काम बेसिकली इसमें ही होता है, मिडिल लेवल के लोग ही करते हैं। मोटिवेट करना अपने फोर्थ पॉइंट हमारा है मोटिवेटिंग द पर्सन टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। अब सारे डिपार्टमेंट के हेड बेसिकली क्या करते हैं, उनका काम यही होता है कि मोटिवेट करना, यू कैन डू इट, करते रहो, लगे रहो, आपकी हम लोग आपको और बेनिफिट्स देंगे, आप लगे रहिए। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट में होता नहीं कि जो टीएल होता है उनको इंसेंटिव के लिए मोटिवेट करता रहता है, पर डे के टाइप से कुछ कुछ नए नए इंसेंटिव्स आते रहते हैं वो लोगों के लिए कि वो लोग मोटिवेटेड रहें अपने काम को लेके। फिफ्थ हमारा पॉइंट क्या है, कोऑपरेटिव विद द अदर डिपार्टमेंट स्मूथली, कि सारे डिपार्टमेंट आपस में अपना काम सही से कर रहे हैं, आपस में कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे हैं, एक दूसरे से कोऑपरेट करके काम कर रहे हैं। नहीं कि लड़ाई झगड़ा हो गया, सेल्स वालों की मार्केटिंग वालों से लड़ाई हो गई, मार्केटिंग वालों की परचेज वालों से लड़ाई होगी, ऐसा नहीं कर सकते ना। सब लोग अपना कोऑर्डिनेट करके जब काम करेंगे तभी तो हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव कर पाएंगे। अब लास्ट में बात करें तो लोअर लेवल आता है। लोअर लेवल में क्या करना, रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवांसेस ऑफ द वर्कर। जैसे कि आपने सुना होगा यूनियन लेबर हेड होता है, एक फिल्म थी उसमें वो रहता है, सारे वर्कर्स का हेड बनता है। तो ऐसे आपने बहुत सुना होगा यूनियंस की, आप यूनियन हेड बनते हैं। तो यूनियन हेड का काम क्या होता है, यूनियन हेड बेसिकली वर्कर्स के बीच में रह के काम तो करता है, लेकिन अगर वर्कर्स को कोई भी ग्राउंड में कोई प्रॉब्लम होती है तो उनको आइडेंटिफाई करके बाकी अपने टॉप लेवल को या फिर मिडिल लेवल में जाके बताना कि भाई हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, ये मशीन ख़राब है, ये फैसिलिटी चाहिए। चीज़ों को, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उसको प्रेजेंट करना ताकि वर्कर्स स्मूथली काम करें। सेकेंड क्या है, मेंटेनिंग द गुड वर्किंग कंडीशन एंड डेवलपिंग द हेल्दी रिलेशन बिटवीन द सप्लाई सुपरवाइज़र एंड द सबऑर्डिनेट्स, की आपस में वो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, मेंटेन रखना कि भाई किसी की किसी से लड़ाई तो नहीं हो गई, पता चले दो लोग को कोऑर्डिनेट करके काम करने की ज़रूरत है और वहाँ लड़ाई हो गई, ऐसे नहीं होता ना। तो वो लोग को मेंटेन करके रखना कि मेंटेन रखें वो लोग, अपने हेल्दी रिलेशन रखें, अच्छा वर्किंग कल्चर रखें। बहुत ज़रूरी है कि रिलेशनशिप को मेंटेन करना भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर मान लीजिए दो इंसान एक दूसरे से बात नहीं कर रहे और उनका काम ही ऐसा है कि उनको कोऑर्डिनेट करके करना हो तो कैसे करेंगे। तो मेंटेन
करके रखना बहुत ज़रूरी है अपने वर्क कंडीशंस को, अपने रिलेशंस को, ताकि वो अच्छे से अपने सब सुपरवाइज़र, सबॉर्डिनेट अपना आराम से काम कर सकें। वर्किंग टू अ सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स, कि हम जैसे कि कोई ऐसी बड़ी मशीन लगाई हुई है कंपनी में, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा ना कि उसकी सेफ्टी, प्रॉपर फेंसिंग वगैरह हुई है, वो पूरा सेफ है, उसको कोई भी वर्कर आराम से यूज़ कर सकता हो। ये सारी चीज़ों का भी ध्यान देना पड़ेगा ना। तो जो वहाँ पे ग्राउंड में रहेगा, वो उसको इस चीज़ का केयर करना पड़ेगा। तो लोअर लेवल के जो डिपार्टमेंट में होते हैं, वो लोग यही करते हैं कि वो लोग देखते हैं कि सेफ्टी वगैरह हर चीज़ की है कि नहीं है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बूस्टिंग द मोरल ऑफ़ द वर्कर्स। कभी कभी क्या होता है कि किसी के फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो लोग घर चले जाना चाहते हैं, नहीं काम करना चाहते हैं। तो उसमें भी हम उनको बूस्ट करके रखें कि काम करें, उनका मोरल को बूस्ट करना, उनको मोटिवेट करके रखना कि आप काम करते रहो। फिफ्थ क्या है, दे ट्राई टू मेंटेन प्राइजेस, स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटीज़। बेसिकली इस क्वालिटी, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, उसको मेंटेन करने का भी काम जो है वो लोअर लेवल के लोग करते हैं, कि क्योंकि वो लोग वहाँ होते हैं तो वो लोग चेक करते रहते हैं कि सही बन रहा है कि नहीं। प्रोडक्ट मान लीजिए किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में है, तो लोअर लेवल के लोग जो वहाँ पे सामने से रहेंगे वही देखेंगे ना। अब फोरमैन और सुपरवाइजर ही तो पहले देखेगा कि वर्कर क्या कर रहा है, वर्कर सही बना रहा है, गलत बना रहा है। तो बेसिकली क्या करना है, देखना, ट्राई करना कि जो चीज़ बन रही है वो स्टैंडर्ड्स, जो भी स्टैंडर्ड डिसाइड किए गए हैं, उस स्टैंडर्ड पे, क्वालिटी पे चीज़ें बन रही हैं। तो ये है पूरा, मैंने 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आप लोगों को बता दिया है। इसी के ओवरऑल यही है। अगर आप बोलिए तो मैं एक बार शॉर्ट फॉर्म में एक बार और आप लोगों को बता देती हूँ, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल में कौन कौन आता है? टॉप लेवल में आता है सीईओ, सीएफओ, बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर, चेयरमैन। मिडिल लेवल में कौन आते हैं? सारे डिपार्टमेंट के हेड आते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट। और सुपरवाइजरी लेवल पे कौन आता है? फोरमैन आता है, सुपरवाइज़र आता है, सबॉर्डिनेट आता है, सबॉर्डिनेट एग्जीक्यूटर आता है, सेक्शनल ऑफिसर आता है। और आप एग्ज़ाम में एक इस पे अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग एक फ़्लो चार्ट तो ज़रूर से ज़रूर ही बनाएंगे। आपको डेफिनेटली इस पे 1 पॉइंट मार्क्स तो एक्स्ट्रा मिलेगा ही मिलेगा। Thank you so much for watching this video. If you like this video, please like, share, subscribe and कमेंट करिएगा कि आप लोगों को किस टाइप की वीडियो चाहिए, या फिर किस तरह की और वीडियोस चाहिए, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो और मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा ताकि मैं और वीडियोस ऐसी बना सकूँ आप लोगों के लिए। प्लीज़ कमेंट।